king is other people's money and my brains. पैसा दूसरों का है। कई लोगों को लगता है बैंकों का काम बोरिंग है। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं बैंक का काम बड़ा आसान है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँ कि हम बैंक वाले ही नहीं सुधरे हुए हैं, सही ईमानदार है। कुछ लोग हमें बुरे हैं। देखिए, बैंकों में हर स्टेप पे मनी है, पहले यह बात याद रखिए, ये सब मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। और जहाँ मनी है वहाँ संभावनाएं भी है पर खतरा भी है। हर स्टेप पे जब बैंक वाला आपका कोई काम कर रहा है, वो एक डिसीजन ले रहा है, फैसला कर रहा है, विकल्प देख के आपको देख के, तब वो एक निर्णय लेता है कि पेमेंट करनी है, ये लोन देना है, ये रेमिटेंस भेजनी है, ये आदमी सही है, इसकी दस्तावेज सही है, जो ये कह रहा है वही है। हेलो दोस्तों, तो आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है एक बैंकर की लाइफ को। सिलेक्शन होने के बाद आपकी कैसी जर्नी होती है, और सिलेक्शन होने के बाद जब आप वर्किंग में आते हो, चैलेंजेस आपके लिए तब भी रहते हैं। तो आपकी क्या एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिलेक्शन होने के बाद जब आप काम करते हो, एक डेली लाइफ कैसी रहती है, किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। और कुछ हमने जनरल टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, बहुत ही इंसाइटफुल एंड आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आप अगर तैयारी भी कर रहे होंगे तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सर, स्वागत है आपका। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मुझे मौका मिल रहा है अपने कुछ आइडियाज, एक्सपीरियंसेस यंग बच्चों से शेयर करने का। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी एक जर्नी के बारे में। आपने कैसे बैंकिंग सेक्टर में शुरुआत की और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स किया था। अच्छा। फिर मैं आज से यानी कि 50 साल पहले की बात है, अच्छा। तो नौकरी वगैरह ढूंढ रहा था, अखबार में विज्ञापन आते थे तो हम अप्लाई करते थे। हाँ। कई जगह मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। हाँ। मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में भी हो गया था, अच्छा। एज ए कमीशन ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। और एग्जामिनेशन होते हैं कम रैंक के, असिस्टेंट ग्रेड वगैरह, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो फिर इधर स्टेट बैंक में हो गया। तो स्टेट बैंक मैंने अप्लाई किया, तो पहले लिखित परीक्षा हुई, सिलेक्ट हुए लोग, उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो लिखित परीक्षा में अगर आप चाहे बताऊं कुछ प्रक्रिया के बारे में, तो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, थोड़ा अरिथमेटिक, इंग्लिश, रीजनिंग, इस तरह की चीजें थी। फिर ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक्स मिले, एक केस स्टडी मिली, उसके बारे में बोलना था, लोग जज कर रहे थे हमें। और ऑयल क्राइसिस पे कुछ एक टॉपिक था, उसमें बोलना पड़ा ग्रुप डिस्कशन में। फिर इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि बैंक नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट बोल के दिखाइए। मैंने कहा वो बोल रहे, मैं बोला तो बल्कि वो थोड़ा हैरान हो गया, मैं एकदम से बोल पा रहा था। उनका इतनी जल्दी कैसे बोल पाते हो, एकदम से कैसे आ रहा है? तो आपने कोई तैयारी करी? मैंने कहा मैं तो बोलता रहा हूँ, तो आपने पूछा टॉपिक में बोल दिया। उन्होंने सवाल पूछे, उसमें गवर्नमेंट से भी थे कुछ, जो होता है बैंक के इंटरव्यू में, ऐसा नहीं बैंक अधिकारी ही, कुछ मंत्रालय से भी होते हैं नुमाइंदे। 8-10 लोग इंटरव्यू बोर्ड पर उन्होंने सवाल पूछे। अच्छा। फिर मोस्टली सवाल ऐसे बैंकों में होते हैं, जॉब में, वो करंट अफेयर्स के बारे में होते हैं। अच्छा। करंट न्यूज में 5 ईयर प्लान, बजट, बैंक नेशनलाइजेशन, क्या बैंक को टारगेट हैं, वगैरह वगैरह। तो सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 4 अक्टूबर 1976 को स्टेट बैंक ज्वाइन किया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। आपका सिलेक्शन हुआ जब आपने जॉब स्टार्ट की। हाँ। तो एक तरह से डेली रूटीन टास्क क्या होते थे? देखिए, उस टाइम की बैंकिंग में और आज की बैंकिंग में बहुत चेंज है। कंप्यूटर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, तो वो सब चीजें उस टाइम नहीं थी। हमें याद है जब हम बैंक जाते हैं, ज्वाइन किया था, तो सब मैनुअली होता था। मैनुअल लगे तो बड़े बड़े लोहे के उसमें जैकेट में, अच्छा, कागज रखे हुए, चाबी से घुमा के फिट करते थे, तो वो थे लेजर। मैनुअल बैंकिंग थी। अच्छा। उनमें हम जो भी चेक आता कोई था, उसको पोस्टिंग करते थे, हाथ से बैलेंस निकालते थे। अच्छा। और शाम को चेक करने के लिए सब ठीक हुआ है या नहीं, जैसे बैंकिंग भाषा में कई बैंक कहते हैं डे बुक, अच्छा, वो लिखी जाती थी। वो किताब से दिन टैली करते थे। उस टाइम बैंकिंग 10 से 2 ही हुआ करती थी। अच्छा। आजकल 10 से 4 हो गई है। उस टाइम में 10 से 2 ही होता है बैंकिंग आवर्स पब्लिक के लिए। अच्छा। तो शाम को बैंक वाले अपना काम देते थे, इंटरनल चेकिंग वगैरह, बुक्स की टैलिंग, डे बुक लिखना वगैरह, क्लीन कैश, ये सब चीजें। तो देखिए, बैंकों में हर स्टेप पे मनी है, पहले यह बात याद रखिए, ये सब मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और जहाँ मनी है वहाँ संभावनाएं भी है पर खतरा भी है। वो फ्रॉड हो जाए, गलती हो जाए, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं होता।
हो सकता है, और हो सकता है इसीलिए थोड़ी सावधानी की जरूरत है। मैं स्टेट बैंक में था, स्टेट बैंक की हिस्ट्री तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो उन्होंने अपने अनुभव से ऐसे प्रोसीजर बना रखे हैं कि बैंक में पैसे सुरक्षित रहें, कोई फ्रॉड ना हो, गलती हो तो उसे जल्दी पकड़ा जा सके। बैलेंसिंग कहते हैं, जैसे बैलेंसिंग हुआ करती थी, मैनुअल बैलेंसिंग, बुक्सी टैली करते थे, फिगर्स सब गलती ढूंढते थे, ये कम हो करता था। और जो बाकी काम है, ये तो प्रोसीजर बैंकिंग की बात हुई, टेलर सिस्टम था उस टाइम, अब आजकल उसकी भी इतनी बात नहीं, तो चेंज आए हैं। और प्रोसीजर तो उस टाइम का बताना इतना लाभकर शायद हमारे दर्शकों के लिए ना हो, क्योंकि बैंकिंग का होल ही बदल गया है। पर मेन बात यह है कि चाहे कंप्यूटर भी है, फिर भी ह्यूमन एलिमेंट तो है। पीओ की जो जॉब होती है वो एज एन ऑप्शन देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो बोर हो जाते हैं, तो उस चीज को सर उनको कैसे लेना चाहिए? देखिए, कई लोगों को लगता है बैंकों का काम बोरिंग है। हाँ, मुझे भी कुछ लोग मिल गया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बैंक में क्लरिकल वर्क है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं बैंक का काम बड़ा आसान है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हर स्टेप पे जब बैंक वाला आपका कोई काम कर रहा है, वो एक डिसीजन ले रहा है, फैसला कर रहा है, विकल्प देख के, आपको देख के, तब वो एक निर्णय लेता है कि पेमेंट करनी है, ये लोन देना है, ये रेमिटेंस भेजनी है, ये आदमी सही है, इसकी दस्तावेज सही है, जो ये कह रहा है वही है, केवाईसी ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है। इस तरह की जजमेंट बैंक वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं हर स्टेप पे। मैंने कहा बनी है, तो उसमें बोरियत की इतनी बात नहीं मानूंगा मैं। आपको ऐसे जो जिन बच्चों को हमने शक हो कि बैंकिंग बोरिंग है, उनको मैं कहूंगा बैंकिंग के बारे में कुछ नॉवल भी हैं। अगर आपको मैं नॉवल नाम दे दूं आपको, पढ़ के देखिए, पता लगेगा बैंकिंग कितनी एक्साइटिंग हो सकती है। एक है द नॉवल द मनी चेंजर्स बाय आर्थर हेले, ये बैंकिंग के बारे में ही है, इसको पढ़ ले। कितनी एक्साइटमेंट है, फ्रॉड, क्राइम, करप्शन, स्कैंडल, हर जगह ह्यूमन बीइंग है, तो वो सब उससे है। तो बैंकों में टारगेट ओरिएंटेड काम है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण एक और दूंगा। मैं कुछ साल पहले की बात में बैठा था, यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में ब्रांच थी, उसमें काम कर रहा था। तो मेरे पास मेरे कॉलीग बैठे थे, तो उनसे मिलने को लेडी आई। उन्होंने पूछा कि आपकी चेक पास करने की पावर कहाँ तक है। उनकी 3 साल की सर्विस हो गई थी, उनका कोई लिमिट नहीं मेरी चेक पास करने की लिमिट पे। अच्छा, कितने अमाउंट का चेक पेमेंट के लिए मैं कैसे भेज सकता हूँ। अच्छा, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछवाई किसी से, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये सही कह रहे हैं। तो इसमें बोरिंग काम नहीं है। आप देखिए, कहने को तो शेक्सपियर को भी कुछ लोग बोरिंग मानते हैं, तो उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वो इतना महानतम प्ले राइट रहे। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मनी की बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप इसको बड़ा एक्साइटिंग पाएंगे। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, एज एन लाइक बैंक मैनेजर जब काम करते हैं, तो बैंक मैनेजर में लोगों के मन में काफी सारा अंडर द टेबल जो मनी मिलती है, वो भी एक माइंड में रहता है कि नहीं, अगर हम बैंक मैनेजर एज एन काम करेंगे तो कुछ अंडर द टेबल भी आएगा। तो सर ये किस हद तक सही है? देखिए, पहली बात तो हर जगह ह्यूमन बीइंग्स हैं। अच्छा, हर जगह ह्यूमन बीइंग्स है। जहाँ ह्यूमन बीइंग अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, ईमानदार भी होंगे, करप्ट भी होंगे। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हम बैंक वाले ही दूध से धुले हुए हैं, सभी ईमानदार है। कुछ लोग हमें बुरे हैं, पर काफी अच्छे भी हैं, ज्यादातर अच्छे हैं, तभी बैंक चल रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद भी रखना कि बैंकों में ऐसा पैसा बनाने का जरिया है, गलती है। और जो व्यक्ति इस लक्ष्य से बैंक में जाना चाहे, भाई उनसे सलाह है कि हाथ जोड़ो, ये काम मत करो, कोई और धन ढूंढो व्यवसाय करने के लिए। बैंकों में पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो गलत काम करेगा उसकी सजा है, नौकरी तो जाएगी, पुलिस केस तक बन के अरेस्ट भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। तो ऐसी उम्मीद भी रखना कि अंडर द टेबल कुछ ले लेंगे, पैसा कमा लेंगे, ये है ही सरासर गलत। और अब तो देश में अब सरकार ने कितनी एकदम से स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। जो भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो उसकी सजा पाता है। तो पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। यही ईमानदारी सिर्फ काम में नहीं, वैसे भी आप इंटरव्यू के लिए गए, वहां अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आप नहीं है, तो आप गलती में आएंगे। अच्छा, आप इंटरव्यू दे रहे, सवाल को पूछा इंटरव्यू के बोर्ड के मेंबर्स ने, कोई शर्म नहीं है मानने में कि सर इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अगर आप कहेंगे उल्टा, उन नजरों में आप ऊंचे हो जाएंगे। जो आपकी इग्नोरेंस है कि नहीं पता, वो तो एक बात है, आप उनकी नजरों में ऊंचे इसलिए हो जाएंगे कि ये आदमी ईमानदार है, ये फ्रॉड आंसर नहीं दे रहा हमें, कि मैं जानता हूँ कंकॉक्टेड आंसर बना के। तो जो सवाल पूछा नहीं आता, मान जाइए ये मैं नहीं जानता। तो चाहे 2-3 बार ऐसा हो जाए, तभी ईमानदारी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में भी, काम में भी। लाइक एज एन कस्टमर, अगर मैं बैंक में गया और मेरे बैंक में सही से काम नहीं हो रहा, या कोई भी बैंक का कर्मचारी है जो अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायत बैंक में ही करनी चाहिए या आउटसाइड जाके करना पड़ता है?
मैं इसके बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप शुरू में शिकायत पर जाइए, संबंध न तो रखिए। मैंने कहा हर जगह ह्यूमन बीइंग है, आप किसी को ऑफेंड करेंगे शिकायत देख करके उसकी, तो चाहे आप टेम्पररी कुछ गेन कर लें, गुडविल आप लूज कर जाएंगे। पर कोई अति करता है, करप्शन कर रहा है, तो उसकी शिकायत होनी चाहिए। वो तो पुलिस को होनी चाहिए, सीबीआई को होनी चाहिए। कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो उसकी भी शिकायत होनी चाहिए। तो बैंकों में पूरी ऐसे हायरार्की बनी है, हर एक ब्रांच में दिया होता है एड्रेस कंट्रोलर्स का, रीजनल ऑफिस का, क्षेत्रीय कार्यालय का, वहां शिकायत की जा सकती है। और बड़े तरीके हैं, ओम्बड्समैन है रिजर्व बैंक का, जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है, वहां शिकायत की जा सकती है। और कितनी बार शिकायत करने पे जो उच्च अधिकारी हैं या ओम्बड्समैन है, उन्होंने पाया है कि शिकायत में दम है, वाकई किसी बैंक के कर्मचारी से गलती हुई है, तो उसको ठीक किया जाता है। अगर कोई न्यू कैंडिडेट इस सेक्टर में करियर बनाने की सोचता है तो तैयारी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहेंगे कि उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बैंकिंग में सिलेक्शन के लिए, या मैं ये कह सकता हूँ कई और विभिन्न क्षेत्रों में भी कुछ बेसिक एरियाज में अवेयरनेस वर्ड यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जानबूझ के। बड़ी डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बड़ी मास्टरी नहीं चाहिए, ओवरऑल अवेयरनेस। अच्छा, एक तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश में काफी काम होता है, भारतीय भाषाएं भी, क्षेत्रीय भाषाओं को हो तो उस क्षेत्र में काम करें तो वहाँ अच्छा है। अच्छा, फिर सामान्य ज्ञान, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, क्या हमारी उस वक्त पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, वो अब वो पंचवर्षीय योजना नहीं पर किसी और तरीके से इकोनॉमी को गाइड कर रहे हैं सरकार, वो है नीति आयोग है वगैरह वगैरह। फिर क्या मुद्दे हैं और बैंकों के क्या लक्ष्य हैं। देखिए, बैंकों का लक्ष्य मुनाफा कमाना तो है ही, अपने व्यवसाय को बढ़ाना तो है ही, पर उसके साथ साथ जिस तरह सरकार की नीतियां होती हैं, कमजोर वर्गों को प्रोत्साहित करना कि वो कुछ काम कर पाए, कुछ जीविकार्जन कर पाए, कुछ अपनी सेविंग कर पाए, ये भी लक्ष्य है। अच्छा, हमारे देश के निर्यात पर रहे, एक्सपोर्ट पर रहे, वो भी लक्ष्य है। हमारे देश में हर सेक्टर को जो क्रेडिट की आवश्यकता है वो मिले, वो भी लक्ष्य है। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसमें सरकार सिर्फ यही नहीं चाहती कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको क्रेडिट मिले, पर ये भी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनमें भी ऐसा ना हो कि एक ही कम्युनिटी सब क्रेडिट ले जा रही है। बिल्कुल सही बात। जो भी इसमें करियर बनाना चाहता है तो उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान में रखे, और एक क्वालिटी जो वो एट ए टाइम ध्यान में रखे कि नहीं, ये क्वालिटी तो मेरे अंदर होनी चाहिए अगर मेरे को बैंकिंग में जाना है। तो देखिए, बैंकों में कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बीकॉम वाले जा सकते हैं, हाँ, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो जा सकता है, हाँ, जिसने एमबीए पढ़ी वो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं। कुछ बैंकों में जरूर है, विदेशी बैंकों में एमबीए को वरीयता दी जाती है। अच्छा, अच्छे संस्थान से आपने एमबीए किया तो अच्छे पद लग जाते हैं, अच्छा वेतन हो जाता है। एमबीए से मदद मिलती है हर बैंक में, ऐसा नहीं, आफ्टर ऑल वो कोर्स है, हाँ, पर वो जरूरी नहीं। अच्छा, बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसी टेक्निकल नॉलेज के अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, आप में कितनी डायनामिज्म है, कितनी फुर्ती से आप काम कर सकते हैं और टीम वर्क कर सकते हैं या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक टेक्निकल स्किल की बात है वो तो सिखा देते हैं। हाँ। मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स किया था, इसका बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं, पर मुझे बैंक में ट्रेन किया, मैंने बैंकिंग सीख ली। ऐसे बैंक में कितने लाखों व्यक्ति हैं, किसी ने इंग्लिश पढ़ा है, किसी ने हिंदी पढ़ा है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ा है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो बैंक में बड़ा अच्छा करियर कर रहे हैं। एक टाइम था, मैंने जब कॉलेज में ही था तो मेरे एक फ्रेंड ने ये ज्वाइन किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो उन्होंने बताया कि जो टॉप पर था, जिसकी बेस्ट पेड जॉब थी, एक बैंक की जॉब थी। उस बैंक का नाम नहीं लूंगा, पर एक फॉरेन बैंक थे, तो उनकी सैलरी अपने बैच में हाईएस्ट थी। अच्छा, आजकल भी एमबीए करके इतना बैंकों में जाते हैं। सर, सैलरी के अलावा बैंक में इंसेंटिव भी होते हैं, लाइक अगर किसी का लोन पास हुआ तो इंसेंटिव, या देखिए बैंकों में मैंने कहा वेतन बड़े अच्छे हैं, यहाँ ही नहीं विदेशों में भी। आप वैसे भी किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, जो बैंक कर्मचारी उसका वेतन अच्छा होगा, डीए भी अच्छा होगा, और जहां तक सुविधाओं की सब बात करें, दर्जनों सुविधाएं हैं। उनके नाम गिनाऊं तो शायद आप भी कहें बंद कीजिए, चुप कीजिए और न बोलिए, फिर भी कुछ बोल दूंगा मैं। बिल्कुल सर, बताइए। मकान लेने के लिए बड़े कंसेशन टर्म पे होम लोन, एलटीसी जगह जगह घूमने के लिए, कन्वीनियंस अलाउंस, अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, आप एक सुविधा का नाम बता दीजिए जो बैंकों में नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे। हर सुविधा है, हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए सुविधा है। इंसेंटिव है, जो आपने इंसेंटिव की बात करी, वो इंसेंटिव लोन में इतना नहीं होता, वो क्रॉस सेलिंग से कहते हैं
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है कुछ बैंकों के, उनमें होते हैं इंसेंटिव मिल जाता है। अच्छा। और वैसे और इंसेंटिव्स हैं, आप अच्छा काम करेंगे ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, प्रमोशन में अपने आप इंसेंटिव आप हायर पे स्केल में आ जाएंगे। और एक बात और कि अगर कभी आपको असफलता मिले तो उससे हतोत्साहित मत हो। बैंकों में कितने लोग हैं जो सेकंड या थर्ड रन में सफल हुए और उनका बाद बड़ा अच्छा करियर रहा, बड़ी सीनियर पद तक पहुंचे। सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है, उससे हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। अपना एक लक्ष्य बना के अपना काम करते रहिए और बैंकों में आपका करियर बन सकता है अच्छा, ना बने तब भी आपके लिए संभावनाएं और भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी बैंक ने आपको अगर सिलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया तो आप किसी और चीज़ के लायक नहीं, शायद उसी बैंक में दोबारा आप अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, या कहीं और जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाएंगे, संभावनाएं अपार हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू सर। काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला और थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।